Hello everyone. Today we are going to discuss about our next sense organ, ear. In the previous class we have discussed about our first sense organ, that is eye, and now in the today's class we are going to discuss about the ear. ईयर भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है विच इज़ ऑल्सो वेरी यूज फॉर अटेनिंग द सेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट. जो भी आपकी आवाज़ है, साउंड है, वो हम किसके थ्रू गेन करते हैं? ईयर के थ्रू आती है. फिर वहाँ से ईयर इसको सेंस करता है, उसको रिसीव करता है, उसका स्टिमुलस रिसीव करता है, देन इट फर्दर वो कहाँ पर ब्रेन में पहुँचाता है और फिर हमें वहाँ परसीव होता है कि हमें क्या आवाज़ सुनाई दे रही है, क्या साउंड सुनाई दे रहा है. तो ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन. देखिए ये भी एक सेंस ऑर्गन है आपका. ओके, मेन फंक्शन क्या है? अगर हम ईयर की हम बात करें तो ईयर का मेन फंक्शन सिर्फ देखना ही नहीं, सिर्फ सुनना ही नहीं है, बाकी बैलेंस करना भी है. तो ईयर इज यूज्ड फॉर हियरिंग के लिए भी होता है एंड ऑल्सो फॉर बैलेंस के लिए भी होता है. बैलेंस, हम सीधे खड़े हो रहे हैं, सीधे पोस्चर में खड़े हो रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, बैलेंस बनाकर, वो क्या होता है आपका बैलेंस, वो आपका ईयर की वजह से होता है. इक्विलिब्रियम. ठीक है. नाउ इसकी लोकेशन की हम बात करें, ईयर के लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कहाँ पर है इसकी? तो ईयर इज लोकेटेड, ये आपका कहाँ होता है? हेड के नीचे वाले पोर्शन में होता है. तो ईयर इज लोकेटेड इन द टेम्पोरल बोन. इट इज लोकेटेड इन द टेम्पोरल बोन. टेम्पोरल बोन होती है हमारी हेड रीजन में, टेम्पोरल बोन होती है. टेम्पोरल बोन और मेनली कौन सा पार्ट है उसका? जो इसका जो मेन पार्ट है वो है आपका पेट्रास. टेम्पोरल बोन के पेट्रास रीजन में लोकेटेड. सो ईयर इज लोकेटेड इन द टेम्पोरल बोन, पेट्रास रीजन ऑफ टेम्पोरल बोन. जो आउटर जो रीजन हमें दिखाई दे रहा है, ईयर का जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, वो क्या होगा? वो उस बोन से थोड़ा सा आउटर होगा. जो आउटर पोर्शन होता है, जो विजिबल है, जो आउटर पोर्शन होगा इसका ईयर का, वो आउटर पोर्शन, ओनली आउटर पोर्शन इज विजिबल. जो आपका इनर वाला पार्ट है वो ईयर का विजिबल नहीं होता है. तो आउटर ईयर इज विजिबल, ओनली आउटर पार्ट इज विजिबल. ये विजिबल है आपका, जो हमें दिखाई देता है. ठीक है. ये कहाँ लोकेटेड होगा? ये जो आपका हेड है, हेड के साइड में लोकेटेड होगा. विजिबल इन द साइड ऑफ हेड. हेड रीजन के साइड में लोकेटेड रहेगा. अब इसके पार्ट्स की बात करें, हम ईयर के स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर की बात करें, तो कौन से इसमें मेन पार्ट्स होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईयर में? पार्ट्स, पहले पार्ट, फिर इसका स्ट्रक्चर हम पूरा पढ़ेंगे. पार्ट्स में आपका जो पूरा आपका ईयर है, ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स: outer part, middle part and inner part. or we can also say that outer ear, middle ear and inner ear, या फिर outer ear, okay, middle ear and inner ear. okay. outer part of ear or out is also known as a external ear. भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है. मिडिल पार्ट आपका है, आपका टिम्पेनम बोलते हैं इसको, मिडिल पार्ट को. इट इज ऑल्सो नोन एज टिम्पेनिक कैविटी. टिम्पेनिक कैविटी, इसको हम टिम्पेनिक कैविटी भी बोलेंगे. ठीक है. जो इनर है आपका, इनर ईयर इज ऑल्सो नोन एज अ इंटरनल ईयर. इसको हम इंटरनल ईयर भी बोलेंगे. जो बाहर वाला है, ओनली आउटर वाला जो आपका है ईयर, वो आपका विजिबल होता है. मिडिल वाला और इनर वाला पार्ट है आपका, वो विजिबल नहीं होता है. तो कितने पार्ट्स हो गए हमारे? 3 पार्ट है ईयर के: आउटर ईयर और एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और टिम्पेनिक कैविटी, एंड इनर ईयर और इंटरनल ईयर. ठीक है. अब ये पार्ट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन. ये इसका डायग्राम है इसका ईयर का. तो इस तरह से यहाँ ये जो आपकी ये वाला जो है, ये आपका टेम्पोरल बोन इसमें सिचुएटेड है आपका. ये इस तरह से, ये आपका हो गया एक्सटर्नल ईयर, हो गया एक्सटर्नल ईयर. यहाँ आपका ये वाला जो पोर्शन है आपका, यहाँ पर ये मिडिल वाला ईयर हो गया आपका, मिडिल ईयर. ये आपका हो गया इंटरनल ईयर. इसमें अभी हम देखेंगे सारे पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें. सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, फर्स्ट है आउटर ईयर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, एक्सटर्नल ईयर. तो आउटर ईयर और एक्सटर्नल ईयर जो है आपका, वो आपका जो इसमें कौन कौन से पार्ट्स आएंगे, पहले कौन कौन से पार्ट है इसमें? फर्स्ट पार्ट है आपका ऑरिकल, और इसको हम बोल सकते हैं ईयर पिन्ना.
ठीक है। दूसरा पार्ट है इसमें आपका एक्सटर्नल एकाउस्टिक एक्सटर्नल एकाउस्टिक मीटस और एक्सटर्नल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है। तो आउटर ईयर और एक्सटर्नल ईयर के मेन टू पार्ट्स है, ऑरिकल और ईयर पिन्ना, और नेक्स्ट पार्ट है इसमें एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, दोनों पार्ट हम यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, ये देख सकते हैं जो डायग्राम है, ये जो आपका है इसमें ये है आपका ऑरिकल है आपका। ठीक है, और ये जो ट्यूब जा रही है यहाँ पर स्लाइटली बेंड है, ये आपकी होती है ऑडिटरी कैनाल। यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में इस तरह से। फर्स्ट पार्ट है इसमें आपका ऑरिकल, पहला पार्ट है ऑरिकल। तो ऑरिकल क्या होता है? ऑरिकल इज ऑल्सो नोन एज अ ईयर पिन्ना। ऑरिकल को हम ईयर पिन्ना भी बोलते हैं। एंड दिस ऑरिकल और ईयर पिन्ना इज मूवेबल इन एनिमल्स। ये जो ईयर पिन्ना है, ऑरिकल है, जो आउटर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये मूवेबल होता है एनिमल्स में, लेकिन ह्यूमन बींग्स में ये मूवेबल नहीं होता है, इमूवेबल होता है। तो ऑरिकल आपका किसका बना होता है? ऑरिकल, फर्स्ट ऑरिकल ले लेते हैं इसमें, ऑरिकल या फिर इसको बोल सकते हैं हम ईयर पिन्ना। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग ये क्या है आपका? इमूवेबल। दिस इज इमूवेबल इन ह्यूमन बींग्स। ये इमूवेबल होती है ह्यूमन बींग्स में, इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है? ये विजिबल पोर्शन है। दिस इज द विजिबल, जो दिखाई, ईयर का जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, इट इज विजिबल है ये। विजिबल प्रोजेक्ट्स फ्रॉम साइड ऑफ हेड, हेड के साइड से प्रोजेक्ट होता है, साइड ऑफ हेड। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये क्या है? किसका बना होता है ये किसका बना होता है? इट इज जो ईयर पिन्ना है, इट इज फाइब्रोइलास्टिक। ठीक है, मेड ऑफ फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज, मेड ऑफ फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज। तो मतलब क्या हुआ? ये फाइब्रस और इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। फाइब्रस मींस टफ और इलास्टिक मींस वो थोड़ा सा बेंडेबल होगा, आराम से इसको बेंड कर सकते हैं। इसको या उसको ये भी बोल सकते हैं हम, सॉफ्ट बोन का बना होता है, सॉफ्ट बोन। इट इज ऑल्सो नोन एज अ सॉफ्ट बोन। फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, तो उसे हम इजीली हाथ से बेंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम जो बोन होती है उसको हम बेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, इसमें डीपली फिशर्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, डीपली ग्रुप्ड होते हैं। इसमें रिजेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब फोल्ड्स जो होते हैं, रिजेस, और इसको क्या बोल सकते हैं हम? फोल्ड्स। डायग्राम में देख सकते हैं हम इसमें, ये देखिए, ये है ना आपके, ये जो है, ये आपके इसमें ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन होता है, जो मोस्ट कॉमन ग्रुप है वो आपका होता है इसमें हेलिक्स होता है। जो आपका डीपली दिखाई दे रहा है ये होता है आपका हेलिक्स। ओके, तो मोस्ट कॉमन ग्रुप है, मोस्ट कॉमन इसमें भी आपका डीपली ग्रुप्ड है, रिजेस इसमें फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जो मोस्ट कॉमन वाला है इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट बोल सकते हैं इसको हम, मोस्ट जो ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, ज्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, जो मोस्ट प्रोमिनेंट को हम बोलते हैं इज ऑल्सो नोन एज अ हेलिक्स बोलेंगे। ये आपका होता है आउटर रिज होता है, सबसे बाहर वाला जो रिज होता है उसको हम बोलते हैं हेलिक्स, आउटर रिज। ठीक है, लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे इसमें, यहाँ लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लोब्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होंगे। और कोंका होता है, इसमें कोंका कहाँ होगा आपका? ये डीप डिप्रेशन जो होता है यहाँ पर एक डीप डिप्रेशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कोंका इज प्रेजेंट। कोंका क्या हो गया? एक डीप डिप्रेशन हो गया, डीप डिप्रेशन।
ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका ऑरिकल। ऑरिकल और ईयर पिन्ना इमूवेबल है ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में मूवेबल होता है। सबसे आउटर पार्ट होता है जो हमें विजिबल होता है, और जो कि आपके हेड के साइड में से प्रोजेक्ट हो रहा है। इसका अगर हम ये देखें स्ट्रक्चर की हम बात करें किसका बना होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज। फाइब्रस और इलास्टिक कार्टिलेज के कॉम्बिनेशन से बना होता है, इसीलिए ये क्या है, एक सॉफ्ट बोन है, बट इसको ये मूव कर सकते हैं हम, बेंडेबल है। डीपली ग्रूव्ड रिजिस फोल्ड इसमें प्रेजेंट है, ग्रूव्स प्रेजेंट है, फोल्ड्स प्रेजेंट है। जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, जो हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है, वो क्या है आपका हेलिक्स है। और इसमें लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉन्का प्रेजेंट होता है। कॉन्का क्या है, एक डीप डिप्रेशन है। दिस इज अबाउट द ऑरिकल और ईयर पिन्ना। नेक्स्ट पार्ट है आपका इसमें एक्सटर्नल। सेकेंड आपका पार्ट है इसमें एक्सटर्नल एकाउस्टिक, एक्सटर्नल एकाउस्टिक कैनाल मीटर्स। और क्या बोल सकते हैं इसको हम, दूसरा नाम क्या था, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। नहीं, दूसरा नाम है इसका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, ये क्या होगी, कोंका की साइड से, जो कोंका है, कोंका में से क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये कहां से होती है, स्टार्ट फ्रॉम कोंका। फर्स्ट थिंग, कहां से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट फ्रॉम कोंका, स्टार्ट्स फ्रॉम कोंका। जो एक डीप ग्रूप डिप्रेशन था, वो क्या है आपका कोंका, कोंका से स्टार्ट होगी। और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्लाइटली कर्व्ड होती है, एस शेप्ड होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और स्लाइटली कर्व्ड होती है, हल्की सी कर्व होती है। हम देख सकते हैं इसमें डायग्राम में, ये देखिए हल्की सी कर्व होती है, जो आपकी जा रही है। ये आपकी यहाँ पर, ये क्या है आपकी, ये ट्यूब है, ऑडिटरी कैनाल बोल सकते हैं इसको हम, ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, स्लाइटली कर्व है ये स्ट्रक्चर, स्लाइटली कर्व्ड होती है और एस शेप्ड है। ठीक है, कर्व है तो थोड़ी सी कर्व है, मतलब ये क्या हो जाएगी आपकी, एस शेप्ड है। नेक्स्ट थिंग, इसकी लेंथ जो होती है, लेंथ इसकी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके दो पार्ट होंगे, जो आपकी एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इसके दो पार्ट है। 2 पार्ट्स आर देयर, 2 पार्ट्स। कौन कौन से हैं इसमें पार्ट्स, इसमें एक तो आपका है इसमें आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट, आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट, आउटर कार्टिलेजिनस। दूसरा इसमें होता है आपका इनर बोनी पार्ट, इनर बोनी पार्ट। देख सकते हैं डायग्राम में हम, ये देखिए इसमें, ये आपकी ट्यूब यहीं से स्टार्ट हो गई है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला, ये हो जाएगा आपका आउटर, ये वाला जो पोर्शन है आपका ट्यूब का इधर वाला, ये हो जाएगा आपका आउटर कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस। ठीक है, जो इनर वाला पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, ये हो जाएगा आपका, ये बोनी, टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनर बोनी पार्ट, इनर बोनी पार्ट, बोनी पार्ट हो जाएगा आपका। अब डिफरेंस क्या होता है इन दोनों पार्ट में, आउटर कार्टिलेजिनस और इनर बोनी पार्ट, इनमें डिफरेंस क्या है तो देख लेते हैं इसमें। पहला आपका इसमें आउटर कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस। ठीक है, दूसरा आपका इसमें होता है इनर बोनी पार्ट, इनर बोनी। ये क्या है आपका, बाहरी है आपका, हार्ड होगा, थोड़ा सा हार्ड है ये आपका, इतना हार्ड नहीं होगा एज कंपेयर टू, ये आपका इनिशियल पार्ट है, दिस इज इनिशियल, मतलब पहला पार्ट, जो फर्स्ट, जो आपका ट्यूब गई है, ऑडिटरी कैनाल जो गई है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका आउटर कार्टिलेजिनस। तो इनिशियल पार्ट है ये इसका, और ये थिक होता है, इसकी स्किन थिक होती है, थिक स्किन होती है इसकी। और क्या हो सकता है इसमें, इसमें आपके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है इसमें, सेबेसियस और सिरोमिनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सेबेसियस, सेबेसियस एंड सिरोमिनस, सिरोमिनस ग्लैंड, सिरोमिनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, जो सेबेसियस ग्लैंड है वो सीबम सिक्रीट कर रही है, स्टिकी सब्सटेंस होता है
सीबम सिक्रीट कर रही है, और सिरुमिनस ग्लैंड जो है वो आपका सिरुमिन सिक्रीट कर रही है। सिरुमिन क्या होता है? एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है। सिरुमिन इज अ वैक्स लाइक सब्सटेंस, ठीक है। इसका क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। जो हमारे ईयर का इंटरनल पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इसका वर्क है। और जो आपका इनर बोनी पार्ट है, ये क्या है आपका? ये आपका, इसमें सिर्फ क्या होगा? ये आपका इनर पार्ट है, और जस्ट आफ्टर द जो आउटर पार्ट है आपको, उसकी जस्ट उसके बाद में कौन सा होता है? आपका इनर बोनी पार्ट होता है। इसमें आपकी सिर्फ सिबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, ओनली सिबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, और फाइन हेयर्स होंगे, और इसमें फाइन हेयर्स होंगे, फाइन हेयर्स, ठीक है। तो ये आपका इसमें आउटर पार्ट हो गया और इनर पार्ट हो गया। आउटर पार्ट आपका इनिशियल पार्ट होता है, जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो आपका थिक स्किन होती है, इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और सेबेसियस और सिरोमिनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सेबेसियस ग्लैंड आपका सीबम सिक्रीट करेगी, और सिरोमिनस ग्लैंड जो है वो सिरोमिन सिक्रीट करेगी। सिरोमिन क्या? एक वैक्स लाइक सब्सटेंस है जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। और इनर बॉडी पार्ट जो होता है, इनर बोनी पार्ट जो है आपका, उसमें सिर्फ आप सेबेसियस ग्लैंड होगी जो कि सीबम सिक्रीट करेगी, और फाइन हेयर्स होंगे इसमें। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, जो है आपका एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस, या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोल सकते हैं इसको हम, सिंपल ऑडिटरी कैनाल भी बोल सकते हैं इसको। ये इसमें देख सकते हैं, ये डायग्राम में ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला, ये जो चाह रहा है आपका, ये आपका ऑडिटरी कैनाल है। दोनों पार्ट हो गए आपके इसमें। नेक्स्ट है आपका इसमें मिडिल ईयर। मिडिल ईयर, मिडिल ईयर मतलब जस्ट आउटर ईयर के बाद वाला जो पोर्शन है आपका, वो आपका मिडिल ईयर है। तो मिडिल ईयर को हमने एक नाम और दिया गया है इसमें, टिम्पेनम दिया गया है, टिम्पेनम। क्योंकि इसमें क्या होती है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, डायग्राम में देख सकते हैं हम इसमें। ये जो है आपकी, यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन दी हुई है, ये आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। ये जो है आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो आपकी होती है, ये आउटर ईयर को और मिडिल ईयर को सेपरेट करके रखती है। आउटर ईयर और मिडिल ईयर के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये सेपरेट कर रही है आपका, ये आउटर ईयर वाला पोर्शन है, यहाँ से आपका मिडिल ईयर वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो मेम्ब्रेन है वो उसको सेपरेट कर रही है। टिम्पेनम, ठीक है। इसमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट रहेगी, इज प्रेजेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को एक नाम और दिया गया है, जो है आपका ईयर ड्रम। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज अ ईयर ड्रम, इसको ईयर ड्रम भी बोला गया है इसमें। अब इसमें ये क्या होती है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है आपकी, ये एक थिन, इट इज अ थिन ट्रांसपेरेंट, थिन ट्रांसपेरेंट, थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और सेपरेट करती है मिडिल ईयर को ऑडिटरी कैनाल से। थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन विच, ये क्या करती है? विच सेपरेट्स, इट सेपरेट्स, किसको सेपरेट कर रही है? मिडिल ईयर को और ऑडिटरी कैनाल को। इट सेपरेट्स मिडिल ईयर एंड ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। तो ये आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो गई, इसीलिए हमने इसको टिम्पेनम बोला गया है। जो मिडिल ईयर है इसलिए इसको टिम्पेनम नाम दिया गया है इसमें। और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? इसमें मिडिल ईयर में आपके बेसिकली 2-3 पार्ट हैं इसमें आपके पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपका ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑडिटरी ऑसिकल्स, दूसरा पार्ट है इसमें आपका ऑडिटरी मसल्स, ऑडिटरी मसल्स। थर्ड पार्ट है इसमें यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब।
या इसको एक और नाम दिया गया है फेरिंजियो टिम्पेनिक ट्यूब। फेरिंजियो टिम्पेनिक ट्यूब। ठीक है, तीन है इसमें, तीन पार्ट्स हैं बेसिक इसमें, ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑडिटरी मसल्स एंड यूस्टेशियन ट्यूब, और एक और नाम दिया गया है इसको फेरिंजियो टिम्पेनिक ट्यूब। तीनों पार्ट हम देख सकते हैं इसमें, यहाँ डायग्राम में देखिए। ये जो ट्यूब जा रही है ये जो है आपकी यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब। ये आपकी ये तीनों जो बोन है आपकी, ये क्या है आपकी ऑडिटरी ऑसिकल्स। दूसरे पेन से बना सकते हैं इसमें, ऑडिटरी ऑसिकल्स। ये जो है आपकी, यहाँ पे तीनों बोन जो आ रही है आपकी, ये जो है तीनों बोन जो है आपकी, ठीक है। और आपका मसल्स यहाँ पर आपकी मसल्स और प्रेजेंट होंगी। ठीक है, वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं इसमें ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या है? ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स है। तीन बोन होती है इसमें, तीन बोन होती है मतलब 6 हो गए। ऑडिटरी ऑसिकल्स हमने ऑलरेडी एक्सियल स्केलेटन में पढ़ा हुआ है, जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है वहाँ पर हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। इसमें ऑसिकल्स आए थे, तो 6 टोटल आपकी 6 होती हैं, मतलब 3 ऑन ईच साइड, 3 ऑन ईच साइड, दोनों साइड में आपकी 3 रहती है, 6 होती हैं ऑसिकल्स। इट इज मेड अप ऑफ, ये आपकी 3 स्मॉल बोन की बनी होती है, टाइनी बोन्स होती है। मेड ऑफ, ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या होती है? मेड ऑफ 3 टाइनी बोन, छोटी छोटी बोन्स होती हैं इसमें। बोन्स वो कौन सी होंगी आपकी? इनके नाम है, ठीक है, 3 बोन की बनी होती है। हम मिस से याद कर सकते हैं, MIS, ठीक है। M फॉर मेलियस, दूसरा I फॉर इनकस, ठीक है। तीसरी होती है इसमें स्टेपिस, S फॉर स्टेपिस, ठीक है। तीनों बोन को हम देख सकते हैं इसमें। यहाँ पर ये जो 3 बोन दिखाई दे रही है आपको, ये जो है, ये वाली, ये जो है 1 2 3, ये तीनों बोन आपकी कौन सी है? आपकी ऑडिटरी ऑसिकल्स फॉर्म कर रही हैं। नाम लिख सकते हैं इसमें MIS। तो पहले इसमें आपकी है मेलियस। अगर हम इसके अलग से हम इसका बोन बना लें, इसमें हम एक बना लेते हैं इस टाइप से। तीनों बोन आपकी इस टाइप से होती हैं, इसका स्ट्रक्चर एक फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तीनों बोन आपकी इस तरह से अटैच रहती हैं। कैसे? जो फर्स्ट है आपकी मेलियस, ये आपकी फर्स्ट होगी, फर्स्ट ये आपकी M, ठीक है। दूसरी होती है आपकी इनकस, ठीक है। तीसरी आपकी होती है MIS, स्टेपिस, तीसरी आपकी S, ठीक है। 3 बोन है आपकी। तो पहले इसमें हम पढ़ेंगे हम मेलियस। मेलियस बोन क्या होती है आपकी? ये होती है आपकी हैमर शेप, देख सकते हैं, देखो हैमर की तरह शेप है इसका, हैमर शेप्ड होती है ये, हैमर शेप्ड होती है। दूसरी चीज इसमें हैंडल होता है, इसमें एक हैंडल होता है, ये आपका हैंडल हो गया, एक हैंडल होगा इस पर और हेड होगा। ये होता है आपका हैंडल, ये हैंडल है, और ये आपका हेड है, ये हैंडल है। तो इसके हेड को क्या बोलते हैं और हैंडल को क्या बोलते हैं? हेड प्रेजेंट होता है इसमें और हैंडल प्रेजेंट होगा। तो हेड को क्या बोलेंगे? इसका हेड को बोला गया है कैपिटुलम, ठीक है। और हैंडल को बोला गया है इसमें मैनुब्रियम, ठीक है। तो आपकी ये फर्स्ट बोन हो गई। फर्स्ट बोन क्या है? मेलियस है, ये हैमर शेप्ड होती है, इसमें एक हेड होता है और एक हैंडल प्रेजेंट होता है। इसमें हेड को बोला गया है कैपिटुलम और हैंडल को बोला गया है इसमें मैनुब्रियम, ये नाम है इसका। दूसरी होती है इसमें आपकी इनकस, ये आप यहाँ दिखाई दे रही है, सेकंड बोन आपकी इनकस। ये क्या होती है? एनविल शेप्ड होती है, इट इज एनविल शेप्ड, एनविल, एंगल जो होता है ना, एंगल शेप्ड होती है,
एक तरह से मोलर टीथ होता है उसकी जैसा भी इसका स्ट्रक्चर लग रहा है। एनविल शेप होती है और इसमें क्या क्या पार्ट होंगे आपका, इसमें पार्ट्स होते हैं, बॉडी होगी इसमें, ठीक है, और लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस और इसमें लॉन्ग प्रोसेस प्रेजेंट होगी, लॉन्ग प्रोसेस। बॉडी होगी इसमें, ये होगी बॉडी इसकी, ये बॉडी है, ठीक है, और शॉर्ट, ये आपका ये शॉर्ट पोर्शन हो गया आपका और ये लॉन्ग पोर्शन हो गया इसका, लॉन्ग प्रोसेस हो गई आपकी। तो ये आपकी इनकस बोन है। नेक्स्ट है स्टेपिस। स्टेपिस क्या होती है, ये स्टायरअप होती है, स्टायरअप शेप, ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, इनमें भी स्मॉलेस्ट है। और हमारी पूरी बॉडी की अगर हम बोन्स की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन आपकी स्टेपिस होती है, लॉन्गेस्ट बोन हमारी फीमर होती है और जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है वो स्टेपिस होती है, स्मॉलेस्ट होती है, स्टायरअप शेप होती है। ये दिख रहा है यहाँ पे आपको इस तरह से, ये हैंडल पकड़ते हैं ना, हैंडल इस टाइप से आपका देखो ये है स्टायरअप शेप, स्टायरअप होती है, स्टायरअप शेप होती है इसमें। इसमें भी आपका हेड होगा, नेक होगा, इसमें हेड होगा, नेक होगा। ये दो आपको जिस तरह से एंगल दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रस। ये आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रस, आपका हेड है, इसमें हेड प्रेजेंट है, हेड होगा, नेक होगा, नेक, एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रस, CRUS क्रस, ठीक है। और एक ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम फुट प्लेट बोलते हैं, ये जो है फुट प्लेट, ये अटैच रहता है आपका इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके ऑडिटरी ऑसिकल्स हो गए, मैलियस, इनकस और स्टेपिस, ये तीनों बोन इस तरह से आपस में अटैच रहती है और दो तीनों का डिस्क्रिप्शन है इसमें। नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है आपका ऑडिटरी मसल्स। ऑडिटरी मसल्स में आपकी क्या होती है, दो मसल्स होती हैं इसमें मेन बेसिक, इनके नाम है आपके इसमें टेंसर टिम्पेनाई, मसल होती है, एक दूसरी होती है आपकी स्टिपेडियम। ऑडिटरी मसल्स हमारी दो होती है, एक होती है टेंसर टिम्पेनाई, दूसरी होती है आपकी स्टेपेडियस। तो टेंसर टिम्पेनाई है वो क्या है आपकी, टेंसर टिम्पेनाई जो आपकी बोन है ये आपकी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसको स्ट्रेच करने में हेल्प करती है, इट हेल्प इन स्ट्रेचिंग, किसमें हेल्प करती है, जो आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन उसको स्ट्रेच करने में, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा आपका स्टेपेडियस है, ये क्या करती है, जो आपकी स्टेपिस बोन है, स्टेपिस बोन को ज्यादा मूव करने से रोकती है, स्टॉप एक्सेस मूवमेंट ऑफ स्टेपिस बोन, जो स्टेपिस बोन है आपकी, स्टेपिस बोन को, ठीक है। तो दो मसल्स होंगे इसमें, दो मसल्स का नाम याद रखने हैं आपको इसमें, टेंसर टिम्पेनाई और स्टेपेडियस, ठीक है। दोनों का फंक्शन है आपका, एक आपका टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करने में हेल्प करती है, दूसरी आपकी जो है वो जो आपकी स्टेपिस बोन है उसको उसके एक्सेस मूवमेंट है उसका मूव हो रही है उसको रोक कर रखती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट है इसमें यूस्टेशियन ट्यूब, थर्ड पोर्शन जो है आपका मिडिल ईयर में, यूस्टेशियन ट्यूब, इसमें, इसको और दूसरा नाम क्या है इसका, फेरिंजियो टिम्पेनिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये क्या होती है आप यहाँ देख सकते हैं हम इसको, ये जो ट्यूब जा रही है नीचे की तरफ, जो ट्यूब जा रही है आपकी, ये क्या है आपकी यूस्टेशियन ट्यूब, दूसरे कलर से देख सकते हैं इसको, ये जो ट्यूब है आपकी, ये ट्यूब जो जा रही है आपकी, ये होती है आपकी यूस्टेशियन ट्यूब होती है, फेरिंजियो टिम्पेनिक ट्यूब होती है आपकी। ये इसमें क्या होता है, जो ईयर है तो यहाँ पर क्या होगा, जो ईयर है, ईयर रीचेस टिम्पेनिक कैविटी में कैसे जाती है एयर, थ्रू दिस ट्यूब, ठीक है। एयर रीचेस टू टिम्पेनिक कैविटी है, उसमें एयर कहां से जा रही है, तो इस यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू आपकी एयर उसमें पास होती है। और ये क्या करता है, इसका ये जो यूस्टेशियन ट्यूब ये क्या करेगा, इट लिंक्स ये लिंक करता है नेजोफेरिंक्स
नेजोफेरिंक्स और मिडिल ईयर, नेजोफेरिंक्स और मिडिल ईयर एंड मिडिल ईयर, एक लिंक है ये। तो यूस्टेशियन ट्यूब आपकी ईयर में प्रेजेंट होती है, यूस्टेशियन ट्यूब और फेरिंजियो टिम्पेनिक ट्यूब बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जो एयर होती है, एयर आपकी टिम्पेनिक कैविटी तक रीच होती है और ये नेजोफेरिंक्स से मिडिल ईयर को अटैच करके रखता है यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के हमने दोनों पार्ट पढ़ ली, ऑडिटरी, तीन पार्ट है इसके आपके, ऑडिटरी ऑसिकल्स फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड आपका इसमें ऑडिटरी मसल्स एंड थर्ड है आपका यूस्टेशियन ट्यूब। आपका लास्ट पोर्शन है इसमें इनर ईयर और इंटरनल ईयर बोल सकते हैं इसको, इनर ईयर, इनर ईयर, और दूसरा नाम इसको दिया गया है इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर, और एक और नाम बोला गया है इसको, लैबिरिंथ नाम दिया गया है, लैबिरिंथ, लैबिरिंथ नाम दिया गया है इसको, ठीक है। और इसको और भी दिया है इसमें एक, चलो इतने नाम आपके इसमें काफ़ी है, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक तरह से इसमें। तो इसके इंटरनल ईयर के आपके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, 3 मेन पार्ट्स होते हैं इसमें, 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है इसमें आपका, फर्स्ट पार्ट है इसमें आपका, इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, कैनाल या फिर इसको हम कैविटी बोल सकते हैं, कैविटी, कैविटी। दूसरा इसमें दूसरा पार्ट होता है फर्स्ट सेकंड, दूसरा पार्ट होता है आपका इसमें वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल या फिर इसको हम बोलते हैं ओटोलिथ, ओटोलिथ, ओटोलिथ ऑर्गन। तीसरा पार्ट होता है इसमें कॉक्लिया, तीसरा है इसमें कॉक्लिया पार्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका इसमें है आपका सेमी सर्कुलर कैनाल, ये आपको दिखाई दे रही है 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं इसमें, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, जो कि आपके एक दूसरे से 90 डिग्री पर अटैच होती है, इस तरह से होती है प्रेजेंट कि दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है यहाँ पे ये, और क्या करती है, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भरा होता है, और यहाँ पे देखो इस तरह से ये प्रेजेंट होगा, इसके बाहर आपका एक फ्लूइड इसके बाहर प्रेजेंट होगा, ये 2 इस तरह की लेयर प्रेजेंट है इसमें। ये क्या है आपका, पहली चीज इट इज अ नेटवर्क ऑफ फ्लूइड चैनल। इसमें क्या होते हैं, जो आपका इंटरनल ईयर है ये क्या होती है, एक तरह से फ्लूइड चैनल्स होते हैं, इसमें कैविटीज होती है, फ्लूइड क्या बोल सकते हैं इसको, फ्लूइड फील्ड चैनल्स, फ्लूइड फील्ड चैनल्स, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैविटी बोल सकते हैं, कैविटीज होती हैं इसमें, ठीक है। उसमें क्या होगा आपका, तो ये 2 कैविटी जो है, इनको क्या बोलते हैं हम, जो कैविटीज हैं इसमें 2 तरह की कैविटी होती हैं, तो बोनी लेबिरिंथ और एक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, 2 होती हैं इसमें, बोनी लेबिरिंथ, बोनी लेबिरिंथ, लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, 2 होती हैं इसमें। देख सकते हैं इसमें आपका, ये जो है आपका आउटर जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है आपका, ये जो है आपका, ये क्या हो गया, बोनी लेबिरिंथ है, बोनी लेबिरिंथ, बोनी लेबिरिंथ है। और जो अंदर वाला आपको जो ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है, ये आपका है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ठीक है। जो बोनी लेबिरिंथ है वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ को कवर करके रखता है इसमें, ठीक है। अब इसमें जो फ्लूइड भरा होता है, ये जो बाहर जो फ्लूइड भरा हुआ है, जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बाहर भरा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिलिम्फ बोलते हैं, पेरिलिम्फ, ये फ्लूइड। और जो ब्लू वाले पोर्शन मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर वाला जो फ्लूइड भरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ, ठीक है। ये हो गया है इसमें। तो ये आपकी इसमें क्या है, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हो सकती है, या फिर कैनाल बोल सकते हैं इसको, या फिर हम कैविटी बोल सकते हैं। या किस में हेल्प करती है, ये बैलेंस में हेल्प करती है, जो है आपकी वो बैलेंस में हेल्प करेगी, बैलेंस में, सेमी सर्कुलर कैनाल है वो बैलेंस में हेल्प करेगी आपकी। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है आपका सेकेंड पार्ट है इसमें आपका वेस्टिब्यूल। फर्स्ट हो गया आपका सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। दूसरा है आपका इसमें वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल
या फिर इसको हम एक और नाम दिया है ओटोलिथ ऑर्गन। ओटोलिथ ऑर्गन, ओटोलिथ ऑर्गन है। इसमें क्या होते हैं आपके वेस्टिब्यूल या फिर ओटोलिथ ऑर्गन में क्या होते हैं, 2 ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, 2 ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, 2 ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। उनके नाम है, आपका नाम है उसके अर्टी यूट्रिकल एंड आपका इसमें है सैक्यूल, यूट्रिकल और सैक्यूल देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका जो पोर्शन है ये होता है आपका यूट्रिकल, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी इसकी दूरी पे यहाँ पे होता है सैक्यूल, ये सैक्यूल होता है, सैक्यूल, ठीक है। तो ये सेकंड वाला पार्ट है, इसमें बैलेंस में हेल्प करेगा ये सैक्यूल। थर्ड है, इसका थर्ड पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है वेरी, वो आपका है कॉक्लिया, ठीक है। कॉक्लिया क्या होता है, जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको इसमें, देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर स्नेल लाइक जो स्ट्रक्चर है आपका, ये क्या है, कॉक्लिया है, दिस इज कॉक्लिया। तो ये क्या है आपका कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इट इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है विच हेल्प इन हियरिंग में हेल्प करता है ये आपका। वो बैलेंसिंग में था, ये आपका हियरिंग है, क्योंकि क्या होते हैं इसमें हियरिंग के लिए सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर हियरिंग प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इसकी भी 3 कंपार्टमेंट है। अगर इसको हम कॉक्लिया का क्रॉस सेक्शन देखें इसका, उसमें अगर इसको कट करके देखें इसमें, तो क्रॉस सेक्शन इसका देखें, तो क्रॉस सेक्शन करेंगे इसकी, तो इसके 3 पार्ट होते हैं कॉक्लिया के। कौन कौन से होते हैं 3 पार्ट के नाम है आपके, स्केला वेस्टिबुलाई, दूसरा होता है इसमें स्केला मीडिया और कॉक्लियर डक्ट, स्केला मीडिया और इसमें होती है कॉक्लियर डक्ट, स्केला टिम्पेनाई, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं। तो ये आपके, ये दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। आपका जो आपका ईयर है, इसके 3 पार्ट हमने पूरी डिटेल में पढ़ लिए हैं आपके, इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल ईयर। इसके हम ये देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्सटर्नल ईयर, इसके दोनों पार्ट पढ़ लिए हमने। फिर आपका आता है मिडिल ईयर, आता है इसमें आपके मिडिल ईयर में आपके बोन्स आती हैं और ऑडिटरी ऑसिकल्स आते हैं, ऑडिटरी मसल्स आते हैं आपके, ठीक है, और यूस्टेशियन ट्यूब आती है आपकी। और आपका इंटरनल ईयर में आपकी फिर 3 पार्ट है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं आपकी ये, या फिर कैविटी है इसमें, और वेस्टिब्यूल होता है, वो अंदर छुपा होता है, वो दिखाई नहीं देता इसमें स्ट्रक्चर में आपका, और कॉक्लिया होता है, ये कॉक्लिया, यहाँ कॉक्लिया है, ये आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल है, सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। यहाँ पर कहीं इधर वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है, वेस्टिब्यूल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट है आप इसमें फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, ठीक है। अब जो ईयर है वो किस तरह से हियरिंग में हेल्प करता है, उसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे हम। तो पहला इसमें स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है जो साउंड वेव्स है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूस वाइब्रेशंस। क्या होगा फिर उन पे, जो ऑरिकल है, ऑरिकल कलेक्ट्स एंड कॉन्सेंट्रेट कलेक्ट करेगी और कॉन्सेंट्रेट करेगी इसको वेव्स, सेंड टू ऑडिटरी कैनाल, देन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी आपकी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन
ठीक है। तो देखो इसमें साउंड वेव्स पहले प्रोड्यूस, जो साउंड वेव्स, कोई भी साउंड वेव आई तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी, तो क्या होगा, जो ऑरिकल है वो कलेक्ट कर लेगा उसको, कॉन्सेंट्रेट करेगा वेव्स को और ऑडिटरी कैनाल के थ्रू सेंड कर देगा, फिर आपकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट करेगी। देन उसके बाद में आपका फर्दर वाइब्रेंस, जो वाइब्रेंस प्रोड्यूस हुआ है, जो वाइब्रेंस है, वाइब्रेंस ट्रांसमिटेड, वाइब्रेंस जो प्रोड्यूस हुआ है वो कहाँ ट्रांसमिटेड टू द मिडिल ईयर, टू द ट्रांसमिटेड टू द मिडिल ईयर, मिडिल ईयर में ट्रांसमिट होगा, मिडिल ईयर। कॉजिंग क्या करेगा फिर ये, कॉजिंग ऑसिकल्स, जो ऑसिकल्स हैं आपके, ऑसिकल्स, कॉजिंग ऑसिकल्स टू वाइब्रेट, टू वाइब्रेट। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा आपके, जो फुट प्लेट है, फुट प्लेट, फुट प्लेट थी हमारी, हमने जो स्टेपीज के बाहर जो फुट प्लेट थी, जो फुट प्लेट है, फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज, जो स्टेपीज है उसकी फुट प्लेट किसको हिट करेगी, हिट ओवल विंडो, ओवल, ओवल विंडो। देन उसके बाद में जो फ्लूइड है कॉक्लिया में वो मूव करेगा, फ्लूइड इन कॉक्लिया मूव करेगा। देन एंडोलिम्फ जो है, एंडोलिम्फ किसमें भरा था आपका, जो मेम्ब्रेनस लेबिरिन था उसमें एंडोलिम्फ भरा था, एंडोलिम्फ मूव करेगा, मूव इन कॉक्लियर डक्ट, कॉक्लियर डक्ट में मूव करेगा आपका, जो है कॉजिंग, क्या कॉज करेगा, कॉजिंग स्टिमुलेशन, कॉजिंग स्टिमुलेशन ऑफ हेयर सेल्स, ऑफ हेयर सेल्स इन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ठीक है। तो क्या होगा इसमें, जब जो वाइब्रेंस प्रोड्यूस हो रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, वो वाइब्रेंस कहाँ ट्रांसमिट होगा, मिडिल ईयर में, उससे क्या होंगे, जो ऑसिकल्स हैं वहाँ पर वो वाइब्रेट होंगे। देन जो उनकी फुट प्लेट थी, ऑसिकल्स में जो फुट प्लेट थी, फुट प्लेट क्या करेगी, स्टेपीज का जो फुट प्लेट थी वो ओवर विंडो को हिट करेगी और उसमें जो कॉक्लिया में जो फ्लूइड है वो मूव करेगा। तो एंडोलिम्फ जो है, एंडोलिम्फ मूव करेगा कॉक्लियर डक्ट में, कॉजिंग स्टिमुलेशन ऑफ हेयर सेल्स इन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। वहाँ एक ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है, वहाँ हेयर सेल्स होती है, उनको क्या करेगा, ये स्टिमुलेशन करेगा। तो उनकी स्टिमुलेशन से क्या होगा, जैसे ही आपकी हेयर सेल्स का स्टिमुलेशन होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो नर्व इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स जनरेट, नर्व इम्पल्स जनरेट होगी एंड पास टू कॉक्लियर पोर्शन, पास टू कॉक्लियर पोर्शन of usage of vestibulocochlear nerve, of vestibulocochlear nerve। ठीक है। देन फिर क्या हो जाएगा, टू मेडुला ऑफ सेरिब्रम, टू मेडुला ऑफ सेरिब्रम। इस तरह से हमें जो साउंड है वो सुनाई देगा। तो क्या होगा उसके बाद में, लास्ट में आपका नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, वो कहाँ पास होगी, पास टू कॉक्लियर पोर्शन ऑफ वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व होती है उसके आपके कॉक्लियर पोर्शन में जाके पास होगी और वहाँ क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, टू मेडुला ऑफ सेरिब्रम, जो सेरिब्रम है उसके मेडुला में सेंड होगा, वहाँ पे हमें उसका सेंसेशन ऑब्टेन होगा साउंड का और पता पड़ेगा कि हमें क्या आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये आपकी किसकी हो गई, ये फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग हो गई। दिस इज अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, ये इसकी फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग की स्टेप है। अब हमें पता है कि ईयर का फंक्शन क्या, हियरिंग और बैलेंस। अब इसमें बैलेंसिंग की क्या फिजियोलॉजी होगी, तो नेक्स्ट है आपका इसमें फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस, फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस, ऑफ बैलेंस, ऑफ बैलेंस, बैलेंस हो सकता है बैलेंस या पोस्चर, पोस्चर, बैलेंस और पोस्चर। ठीक है। या फिर इसको एक चीज और बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला स्टेप क्या होगा, इसमें जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, हमें पता है सेमी सर्कुलर कैनाल का फंक्शन होता है इक्विलिब्रियम के लिए, बैलेंस के लिए। तो सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल जो है आपकी, वो क्या करेगी आपकी, एंड वेस्टिब्यूल जो है, वेस्टिब्यूल,
वेस्टिब्यूल जो है वो क्या करेंगी, ये दोनों आपका क्या है, बैलेंस से कंसर्न है। सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल क्या है, इट इज कंसर्न्ड विद बैलेंस, इन दोनों का काम है बैलेंस का, ठीक है। क्या होगा इसमें, जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये इस तरह से अरेंज होती हैं, ये अरेंज इस तरह से होती हैं, अरेंज होती हैं, किस तरह से अरेंज होती हैं आपकी ये तीनों सर्कुलर कैनाल, कि ये जो पोजीशन है वो है, मतलब हेड और हेड की पोजीशन इस तरह से अरेंज होती है कि अरेंज्ड इन ए वे दैट परसीव जो कि परसीव कर रहे हैं, परसीव पोजीशन ऑफ हेड इन स्पेस, ठीक है। क्या होता है, जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल ये आपके बैलेंस से कंसर्न रहते हैं। अब जो तीनों आपके सेमी सर्कुलर कैनाल है वो इस तरह से अरेंज रहती है कि वो जो स्पेस में आपके हेड की जो पोजीशन है उसको परसीव करती है, कि जो आपका हेड है वो किस तरह से है स्पेस में, उसको वो परसीव करती रहती है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, चेंज इन पोजिशन, जैसे चेंज होगा पोजिशन में, चेंज इन पोजिशन कॉज, जैसे आपकी पोजीशन चेंज होगी तो क्या कॉज करेगा, इट कॉज मूवमेंट ऑफ फ्लूइड जो है उसका मूवमेंट कॉज करेगा, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड का मूवमेंट कॉज करेगा। देन क्या होगा, जो इसमें हेयर सेल्स होती हैं, हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सेंसरी सेल्स जो होती हैं, हेयर सेल्स और को क्या बोल सकते हैं हम, सेंसरी रिसेप्टर्स बोल सकते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हेयर सेल्स और सेंसरी रिसेप्टर आपके वेस्टिब्यूल के 2 पार्ट थे प्रेजेंट इन आपके, क्या था इसमें, यूट्रिकल और सैक्यूल, यूट्रिकल एंड सैक्यूल में, जो सैक्यूल में जो प्रेजेंट है आपके हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो बैंड होते हैं और स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, बैंड होते हैं, बैंड एंड स्टिमुलेट हो जाएंगे, बैंड और स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। पोजीशन चेंज हुआ तो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड हुआ, उसके बाद में जो हेयर सेल्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके वेस्टिब्यूल के यूट्रिकल और सैक्यूला में, तो वो बैंड होंगे और क्या होंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा आपका नेक्स्ट थिंग, तो नर्व इंपल्स जनरेट होगी, देन नर्व इंपल्स जनरेट होगी, जनरेट एंड जॉइंस कहाँ ज्वाइन करेगी, वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, कॉक्लियर नर्व में, ठीक है। देन क्या होगा, वो ट्रांसमिट करेगी, नर्व इंपल्स कहाँ जाएगी, ट्रांसमिट टू सेरिबेलम बैलेंसिंग के लिए होता है, हमको पता है ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम, देन टू सेरिब्रम में जाएंगे, ठीक है। और क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या होगा, इट मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस और पोस्चर, फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस एंड पोस्चर और इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस तरह सेमी सर्कुलर कैनाल का मेन फंक्शन आपका किसका होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल का होता है। इस तरह के स्टेप चलते हैं आपके, लास्ट में क्या होता है आपका, जो आपका नर्व इंपल्स है वो कहाँ सेंड होगी, ट्रांसमिट टू सेरिबेलम और देन फिर सेरिब्रम में जाएगी और बैलेंस को मेंटेन कर देगी, ठीक है। इसमें एक डायग्राम और देख लेते हैं, इसमें ईयर का देखिए सारे स्टेप, ये आपका ऑरिकल है, लास्ट वाला पोर्शन है, ये आपका ऑरिकल है, यहाँ पर ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है आपकी, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, इस तरह से आपकी ये बोन प्रेजेंट होती है। और ये आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये वेस्टिब्यूल नर्व होती है, यहाँ पर ये कॉक्लिया होता है, यहाँ यूस्टेशियन ट्यूब है, यहाँ पे एक राउंड विंडो टाइप की जो ओवल विंडो होती है, यहाँ से आपकी जो साउंड पास हो रहा था, ये टिम्पेनिक कैविटी है यहाँ पे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, ये और स्ट्रक्चर है इसमें पूरा डिटेल में है आपका, ये टिंगुलर फोसा यहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्केफा है, एंटी हेलिक्स है आपका, कॉन्का है, जो बीच वाला ग्रूव होता है वो कॉन्का है आपका, इसमें लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑरिकल लोब्यूल्स बताया था आपको, ये आउटर ईयर हो गया आपका, ये मिडिल ईयर वाला पोर्शन हो गया और ये आपका इनर ईयर वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। यूस्टेशियन ट्यूब का कुछ पोर्शन आपका इनर ईयर में भी आ जाता है, ये कॉक्लियर आपका वेस्टिबुलर नर्व है, कॉक्लिया है जो आपका इस का पार्ट है, तीनों बोन से सेमी सर्कुलर कैनाल है आपका, और ये ईयर
कैनाल, जो आपकी ऑडिटरी कैनाल है आपका। सो दिस इज ऑल अबाउट द ईयर। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर, एनाटॉमी ऑफ ईयर एंड फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। हमने फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग और बैलेंस दोनों हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।